दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात है T20 विश्व कप 2016 में खेले जा रहे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक मुकाबले की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी शुरू की। क्विंटन डिकॉक ने आते ही पावर प्ले में ऐसी धुलाई करी कि इंग्लिश गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था ये वर्ल्ड कप है या कोई प्रैक्टिस मैच। वहीं अमला ने भी अब खुलकर शॉट खेलना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर अफ्रीका के स्कोर को एक तूफानी रफ्तार प्रदान की। डिकॉक ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखते हुए मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और उसके थोड़ी ही देर बाद अमला ने भी 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन अर्धशतक के ठीक बाद आदिल रशीद ने डिकॉक को चलता कर दिया और अगले ही ओवर में मोइन अली ने हाशिम अमला को भी वापस भेजकर इंग्लैंड को मैच में वापसी का पहला मौका दिला दिया। लेकिन दोनों ओपनरों ने अफ्रीका को ऐसा स्टार्ट दिया था जिससे जो भी बल्लेबाज बाद में क्रीज पर आ रहा था वो बिना किसी दबाव के खुलकर धड़ाधड़ शॉट खेलने लगा। और फिर आखिरी ओवरों में डुमिनी ने ताबड़तोड़ रनों की बरसात करके इंग्लैंड की प्लानिंग, रणनीति, कॉन्फिडेंस सब कुछ चौपट कर दिया। और जब आखिरी 2 ओवर शेष थे तब डुमिनी और किलर मिलर ने इंग्लिश गेंदबाजों का दम निकाल दिया और दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 198 से बढ़ाकर 229 रन तक पहुंचाकर 4 चांद लगा दी। अब इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के लिए 230 रन बनाने थे और ओपनिंग के लिए आए जेसन रॉय ने पहले ही ओवर में कागिसो रबाडा की लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके ठोककर अपने इरादे साफ कर दिए। और फिर दूसरे ओवर में एलेक्स हेल्स ने खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक डेल स्टेन को 4 चौके और 1 छक्का लगाकर पूरे 23 रन बटोर लिए और इंग्लैंड के स्कोर को मात्र 2 ओवर में 40 के पार पहुंचा दिया। मगर फिर काइल एबॉट ने एलेक्स हेल्स को आउट कर इंग्लैंड के बढ़ते स्कोर पर रोक लगाई और फिर एबॉट के अगले ही ओवर में जेसन रॉय भी 15 जो रूट ने मात्र 29 गेंदों में अर्धशतक जड़ इंग्लैंड को फिर से मैच में वापसी करा दी। लेकिन जैसे दोनों की जोड़ी सेट हुई तभी इमरान ताहिर की गेंद पर डिकॉक ने बड़ी चतुराई से स्टंपिंग करते हुए बटलर को आउट कर दिया। इंग्लैंड को अभी भी 24 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता थी और पूरा दारोमदार जो रूट पर था। रूट ने बिना किसी दबाव के लगातार चौके छक्के बरसाते हुए मैच को इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। अब इंग्लैंड को सिर्फ 11 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन अफ्रीका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। कागिसो रबाडा ने ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें फिर जगा दी। पर अगले ही क्षण मोइन अली ने रबाडा की अगली गेंद पर चौका जड़कर मैच को एक बार फिर इंग्लैंड के पाले में कर दिया। अब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन चाहिए था। सामने थे काइल एबॉट। एबॉट ने पहली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन को आउट कर दिया और फिर अगली गेंद पर 1 रन चुराने की कोशिश में डेविड विली रन आउट हो गए और इंग्लैंड को लगातार 2 गेंदों पर 2 झटके लग गए। तीसरी गेंद फिर डॉट चली गई और वानखेड़े में रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन फिर चौथी गेंद पर मोइन अली ने जैसे तैसे एक सिंगल चुरा ही लिया और इंग्लैंड ने दुनिया को हिला देने वाला वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज पूरा कर दिया। ये वो